माँ कह एक कहानी का अभ्यास करेंगे। माँ कह एक कहानी में जो माँ शब्द है वह उसका समानार्थी अर्थ होता है जननी, जनेता, माता, कई सारे उसके अर्थ हैं। और माँ शब्द व्याकरण की भाषा में उसे हम संज्ञा कहते हैं। एक शब्द जो है वह विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण, और कहानी शब्द भी संज्ञा है। इस काव्य के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। वे राष्ट्र कवि माने जाते हैं। उनका जन्म 1886 में चिरगांव जिले के झांसी गांव में उनका जन्म हुआ। तो हम मैथिली शरण गुप्त जो राष्ट्रीय कवि हैं उनका परिचय देखें। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चिरगांव, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की ओर मुड़े और उनकी कविता में निखार आया। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक उन्नायकों में से एक थे। साकेत गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध आदि इनकी मुख्य काव्य कृतियां हैं। इनकी मृत्यु सन 1966 में हुई थी। मित्रों, हमने मैथिली शरण गुप्त का परिचय देखा। अब हम काव्य में प्रवेश करें, काव्य के बारे में जानें। इस काव्य में जो बात कही गई है कि एक राहुल नाम का पुत्र है और अपनी माँ यशोधरा से कहानी सुनने की जिद कर रहा है और माँ उसके पिता सिद्धार्थ की कहानी उन्हें सुनाती है। राहुल यह कहानी बार बार सुनने की जिद करता है। हर बार वो अपनी माँ से यही कहानी सुनने के लिए और कहने के लिए कहता है। सिद्धार्थ कौन है? तो मित्रों, इस काव्य को जानने से पहले हमें सिद्धार्थ के बारे में जानना जरूरी है। सिद्धार्थ जो है वे कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन और महामाया देवी का पुत्र है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक एक वन में हुआ था और जन्म के कुछ ही दिनों बाद उसकी माता महामाया देवी का अवसान हो गया। फिर प्रजापति गौतमी तो उसकी मौसी थी, उसी ने सिद्धार्थ को पाल पोस कर बड़ा किया। कुछ समय बाद वहाँ एक ऋषि आए, साधु महात्मा आए और उन्होंने उस बालक को हाथ में लेकर, गोद में लेकर एक भविष्यवाणी की कि यह बालक बड़ा होकर एक महान व्यक्ति बनेगा और संसार का त्याग करेगा, वह संसार में उसकी रुचि नहीं रहेगी। यह जानकर पिता शुद्धोदन को चिंता हुई और उन्होंने बहुत कुछ सोचकर एक निर्णय किया कि इस बालक को सामान्य जीवन से दूर रखा जाए और उसे महल में इतनी सुख सुविधाएं दी कि वह सामान्य जीवन को भूल जाए। तो अच्छा अच्छा खाना, नर्तकियां उसके भवन में, बहुत सारा प्रोग्राम हर समय चलता रहता था ताकि उसका मन सामान्य जीवन में न लगे। जैसे ही वह बड़ा हुआ, उसकी शादी यशोधरा नाम की एक स्त्री से हुई और फिर उन दोनों का एक पुत्र राहुल, उसका जन्म हुआ। कुछ समय बाद सिद्धार्थ को महल से बाहर निकलने की इच्छा हुई और पिता के सामने इस बात की रजुआत की। पिता मना नहीं कर पाए, परंतु पिता को यह ज्ञात था कि यह बालक संसार का त्याग करेगा, इस बात की उन्हें चिंता थी। फिर न मानने पर पिता ने कुछ आयोजन किया कि वह जिस रास्ते पर जाए उस रास्ते पर ऐसा कोई दृश्य उसके सामने न हो
जिससे सिद्धार्थ को दुख हो। ऐसा आयोजन किया गया। फिर उन्हें रथ पर बाहर ले जाया गया। रास्ते में जब वे जा रहे थे तब रास्ते में एक व्यक्ति मिला और फिर उन्होंने पूछा कि यह व्यक्ति इस तरह क्यों चल रहा है। बूढ़ा व्यक्ति था, वह एक लाठी के सहारे चल रहा था। तो सारथी ने बताया, जो रथ चलाता था, कि यह व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है और हर एक व्यक्ति जो जन्म लेता है वह बूढ़ा अवश्य होता है। आप भी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे। वहां से आगे गए, वहां एक व्यक्ति बैठा हुआ रो रहा था और करा रहा था। उन्होंने पूछा सिद्धार्थ ने कि भाई ये क्यों रो रहा है। तब सारथी ने फिर बताया कि यह व्यक्ति जो है वह रोगिष्ट है, यानी कि उसे रोग हुआ है और रोग की पीड़ा उसे सहन नहीं हो रही, इसलिए वह रो रहा है। वहां से आगे गए, तब आगे उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति को कुछ लोग कंधों पर उठाकर ले जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई इस व्यक्ति को इस तरह क्यों ले जा रहा है। तब सारथी ने बताया कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और ये सभी लोग उसे श्मशान में ले जा रहे हैं। मृत्यु जो है वह जीवन का सत्य है। एक दिन मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, आपकी भी मृत्यु हो जाएगी। जो जन्म लेता है वह मरता है। यह सुनकर उन्हें आगे जाने की इच्छा नहीं हुई और उन्होंने कहा कि चलो अब घर वापस चले, महल में वापस चले जाएं। राजमहल में वापस चले जाने के बाद उन्होंने कुछ दिन इसी विचारों में समय पसार किया और फिर उन्होंने तय किया कि वे संसार का त्याग करेंगे। पिता ने यह देखा कि सिद्धार्थ बाहर जाने के बाद जब से आया है तब से उदास रहता है। उन्होंने बात की सिद्धार्थ से, तब सिद्धार्थ ने बताया कि मुझे यह संसार अब अच्छा नहीं लगता। पिता ने कहा कि तुम्हें तो यह राजपाट चलाना है, इस तरह उदास रहना जरूरी नहीं है, तुम्हें तो आनंदित रहना है, खुश रहना है। तब सिद्धार्थ कहता है कि मुझे अब इनमें कोई रुचि नहीं है। और कुछ समय बाद पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर वे संसार का त्याग करते हैं, सत्य की खोज में निकल जाते हैं और फिर एक साधु का जीवन व्यतीत करते हैं। इसी तरह एक समय वे बोधि वृक्ष के नीचे तप कर रहे थे, तब से उनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा और वे आज गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। उन्हीं के जीवन का एक प्रसंग यहाँ प्रस्तुत किया गया है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। एक उपवन में जब वे भ्रमण कर रहे थे तब उसी समय पक्षी विदद होकर गिरता है और वे उसे गोद में उठा लेते हैं। उसी समय शिकारी आ जाता है और अपना शिकार मांगता है, तब वे देने से इनकार करते हैं। और यही बात इस काव्य में चरितार्थ हुई है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो चलो हम काव्य गान करें, काव्य चित्र सहित देखें, उसका श्रवण करें, बाद में हम भावार्थ देखें। माँ कह एक कहानी। काव्य के कवि राष्ट्रकवि मैथिलीचरण गुप्त ने मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह उक्ति चरितार्थ हुई है गौतम बुद्ध के जीवन से। संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की घटना का उल्लेख है, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है जिससे उपर्युक्त उक्ति परिभाषित हुई थी। विद्यार्थी मित्रों, अब तक आपने कई कविताएं सुनी होगी और गान भी किया होगा। आज जो कविता सुनने वाले हो वह संवाद शैली पर रचित है, जिसमें मां और बेटे का संवाद है। तो आइए इस कविता का श्रवण करें। ध्यान से कविता सुनिए। माँ कहे एक कहानी, माँ
कहानी, माँ कह एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने, बेटा समझ लिया क्या तूने, मुझको अपनी नानी। माँ कह एक कहानी, माँ कह एक कहानी। कहती है मुझे से यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। तू है हथी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। सात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मन मानी। जहाँ सुर भी मन मानी, हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर बिंदु झिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से। गिरा बेदग होकर खग शर से, हुई पक्ष की हानि। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आंखें तक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग भक्षी, हठ करने की ठानी। हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदय निर्दय में, अभय आग्रही थे स्विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है
आपने कविता सुनी, काव्य सुना, अब हम उसका भावार्थ देखें। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया गया तूने मुझको अपनी नानी। यह जो पंक्ति है, माँ कह एक कहानी, उसमें राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहता है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ ना। तब यशोधरा कहती हैं कि बेटा क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है? बेटा यानी पुत्र, नानी यानी माता की माता। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। चेटी, चेटी का अर्थ होता है दासी। यहाँ राहुल अपनी माँ से कहता है कि माँ यह दासी मुझसे कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी है, अर्थात तू मेरी नानी भले ही न हो पर तू उनकी बेटी तो है। इसीलिए माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। तुम लेटे लेटे ही सुनाओ। एक राजा था या रानी, माँ मुझे कहानी सुनाओ। इस पंक्ति का भावार्थ इस तरह होता है। तू है हटी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मनमानी। हठी, हठी का अर्थ होता है जिद्दी। मानधन, मानधन का अर्थ है पुत्र। उपवन, उपवन का अर्थ होता है उद्यान, बगीचा। सवेरे यानी सुबह में। तात, तात का अर्थ है पिता। भ्रमण, भ्रमण का अर्थ है घूमना। सुरभि, सुरभि का अर्थ है सुगंध। मनमानी, मनमानी यानी इच्छा के अनुसार। अर्थ समझ में आएंगे तभी हम अच्छी तरह से भावार्थ समझ पाएंगे। यहाँ यशोधरा राहुल से कहती हैं, तू है हटी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। अर्थात यशोधरा राहुल से कहती हैं कि मेरे बेटे तू बहुत जिद्दी है। अच्छा तो सुन, एक दिन बड़े सवेरे में तुम्हारे पिता बगीचे में घूम रहे थे। उस समय वातावरण में मन पसंद खुशबू फैली हुई थी। जहाँ सुर भी मनमानी, जहाँ मन पसंद खुशबू फैली हुई थी। जहाँ सुर भी मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। राहुल कहता है कि वहाँ मनपसंद खुशबू खूब फैली हुई थी। हाँ माँ मुझे यहाँ यही कहानी सुननी है। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु जिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। वर्ण वर्ण, वर्ण वर्ण का अर्थ होता है अलग अलग। फूल यानी सुमन। हिमबिंदु, हिमबिंदु यानी ओस की बूंदे। हिमबिंदु का अर्थ होता है ओस की बूंदे। यहाँ इस पंक्ति का भावार्थ है कि बगीचे में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले थे। उन पर ओस की बूंदें चमक रही थी। जलमल कर हिमबिंदु जिले थे, अर्थात उन फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हल्के झोंके हिले मिले थे, अर्थात हवा के हल्के हल्के झोंकों से फूल हिल रहे थे। उन पर ओस का पानी लहरा रहा था, लहराता था पानी। फूलों पर जो ओस की बूंद थी, ओस का पानी, वह हल्के झोंकों के कारण
लहराता था। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। राहुल ने पूछा, क्या उन पर पानी लहराता था? हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुननी है। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा विदद होकर खग सर से, हुई पक्ष की हानि। यहाँ खग, खग यानी एक पक्षी, कलकल यानी मधुर, स्वर यानी आवाज, कलकल स्वर, मधुर स्वर। सहसा, सहसा का अर्थ होता है अचानक, यकायक, एकाएक। विदद, विदद का अर्थ होता है बींधा हुआ, घायल। सर, सर का अर्थ होता है बाण। और पक्ष, पक्ष का अर्थ होता है पंख। हानि, हानि का अर्थ है नुकसान। इस पैराग्राफ का अर्थ है कि पक्षी गाते थे खग कल कल स्वर से, पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। सहसा हंस, एक हंस ऊपर से, अचानक एक हंस ऊपर से गिरा। वह पक्षी बाण से बिंध गया था, विदद होकर खग सर से। वह पक्षी बाण से बिंध गया था। उसका एक पंख घायल हुआ था, हुई पक्ष की हानि। उसका एक पंख घायल हुआ था, यानी कि जो बाण से मारा गया था वह पंख में लग चुका था। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। करुणा यानी दया से भरी हुई। राहुल कहता है दुखी होकर, पूछता है पंख घायल हो गया, यह तो बहुत दुख भरी कहानी है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का माने। आंखें टक, आंखें टक का अर्थ है शिकारी। लक्ष्य यानी मंजिल। मानी, मानी का अर्थ होता है अभिमानी। यहाँ भावार्थ है कि तेरे पिता ने चौंक कर उसे उठाया, चौंक उन्होंने उसे उठाया, तेरे पिता ने चौंक कर उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। तेरे पिता के स्पर्श से उस पक्षी ने जैसे कि नया जन्म पा लिया हो। इतने में आंखें टकाया, उसी समय शिकारी वहां आ पहुंचा। लक्ष्य सिद्धि का मानी, उसे इस बात का गर्व था कि उसका निशान सही बैठा था। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। राहुल कहता है क्या अचूक निशाने का अभिमानी, यह तो कोमल पर कठोर कहानी है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग बख्शी, हट करने की ठानी। आहत, आहत का अर्थ है घायल। किंतु यानी परंतु। रक्षी, रक्षी यानी रक्षक। खग बख्शी यानी पक्षियों का मांस खाने वाला, खग बख्शी। हट यानी जिद। ठानी यानी उसने मन में ठान ली। मांगा उसने आहत पक्षी, शिकारी ने आकर तेरे पिता से घायल पक्षी मांगा। तेरे तात किंतु थे रक्षी, परंतु तुम्हारे पिता उसके रक्षक थे, रक्षा करने वाले थे। तब उसने जो था खग बख्शी, तब पक्षियों का मांस खाने वाला वह शिकारी हट करने की ठानी, पक्षी लेने पर अड़ गया था, उसे वह पक्षी चाहिए था, वह जिद करने लगा।
हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। यहाँ राहुल कहता है कि क्या उसने जिद करने की ठान ली है। अब तो मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्वविषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। विवाद का अर्थ है बहस। सदय का अर्थ है दयालु। निर्दय का अर्थ है दयाहीन। उभय का अर्थ है दोनों। स्वविषय यानी कि अपनी बात, अपने विषय में। यहाँ यशोदा कहती हैं कि इस प्रकार सदय और निर्दय में बहस हुई। सदय यानी दया करके बचाने वाले और निर्दयता पूर्वक मारने वाले, दोनों के बीच बहस होने लगी। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ग थे। तब गई बात तब न्यायालय में, यानी कि तब बात न्यायालय में पहुंची। वहां सुनी सभी ने जानी, अर्थात वहां यह बात सभी ने सुनी और सभी ने जानी, कि सभी को मालूम हुई। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। व्यापक का अर्थ है फैलना। व्यापक का अर्थ है फैलना, चारों ओर फैल गई। राहुल कहता है कि क्या यह बात सभी ने जानी और सभी को पता चली, तब तो यह बात चारों ओर फैल गई। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। माँ यशोधरा राहुल से कहती हैं, निर्णय यानी फैसला, निर्भय यानी कि बिना डर के। राहुल तू विवाद का निर्णय कर और बता कि न्याय किसका पक्ष लेता है। तू निर्भय होकर, तू निडर होकर, बिना किसी से डरे बता दे कि इसमें किसकी विजय होगी। मैं भी जरा तेरी बात जानूं और सुनूं। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। यहाँ राहुल कहता है कि माँ मैं क्या बताऊं, मैं तो बस कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। निरपराध यानी बेगुनाह, बेकसूर। उबारना यानी बचाना। रक्षक यानी रक्षा करने वाला, बचाने वाला। भक्षक यानी मारने वाला। दानी यानी दान देने वाला। यहाँ राहुल पूरी कहानी सुनकर कहता है कि कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय तो वही है जो दया के पक्ष में हो, जो मारने वाले के पक्ष में ना हो। बचाने वाले के पक्ष में ही न्याय हो। न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। तब यशोदा कहती हैं कि सच में तूने कहानी सुनी। न्याय दया का दान। राहुल ने कहा, क्या दया न्याय का दान देती है? तब यशोदा कहती हैं कि तूने सचमुच कहानी सुनी है।